नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बयानों की कुछ ऐसी बयार देखने और सुनने को मिल रही है जिसके बाद ये लग रहा है मानो चुनाव वह बिल्कुल सर पर है। वैसे भी चुनाव की नजदीकियों के चलते सियासी पारा आमतौर पर चढ़ ही जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से वार पलटवार में तेजी देखने को मिल रही है, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में यह सियासी पारा और ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आएगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में बेहद खास होता है। सबसे बड़े लोकतंत्र का ये महापर्व जो अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और जिसमें उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अपनी भूमिका को अदा करती नजर आएगी। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के जो राजनेता हैं वो अपनी सियासी भूमिका को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल दो मुख्य पार्टियां आमने सामने हो चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में होने वाला जबरदस्त मुकाबला नेताओं के बयानों को और ज्यादा तेजी दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में आप खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान उठाकर देख लीजिए, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के बयान, अमित शाह के बयान सुन लीजिए, या फिर जेपी नड्डा के, या इस तरफ आप अखिलेश यादव के तमाम बयानों को सुन लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो किस दिशा में आगे जा रहा है। हाल ही में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ वैसे तो कई मौकों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को घेर ही चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम के दौरान में समाजवादी पार्टी के मुखिया पर फिर से भाई भतीजावाद और एक विशेष जाति का फेवर लेने वाले जो गंभीर आरोप लगा दिए हैं, उसके बाद फिर से स्पष्ट है कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जो पैंतरेबाजी है वो लगातार चलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो कार्यक्रम हुआ जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही, जिसमें जनता के सुझाव और सरकार का संकल्प, इसी नाम से जो उनका कार्यक्रम है, इसी की आकांक्षा पेटी का जो कार्यक्रम था उसको लेकर, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और समाजवादी पार्टी के ऊपर मुख्यतः महाभारत के पात्रों की तरह समाजवादी पार्टी काम करती है ये आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि काका मामा नाना जिस तरीके से वहां पर महाभारत में भूमिका निभा रहे थे, बिल्कुल वैसा ही समाजवादी पार्टी में भी चलता है। तभी जुबान में कहा, इशारों में कहा, लेकिन हमला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के ऊपर था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी कई आरोप लगाए। साथ ही साथ कहा कि आप चाहे कलेक्टर की बात कर लीजिए या फिर आप भर्तियों की बात कर लीजिए, यहाँ पर बंदर बाट एक विशेष जाति को लेकर ही होता था। यहाँ तक कि वो ये कहते नजर आते हैं कि इस पार्टी में इतना ज्यादा परिवारवाद है कि ये अपने भाई भतीजे से ऊपर कभी निकल ही नहीं पाई। भाई भतीजावाद के आरोप लगाए, परिवारवाद के आरोप लगाए, साथ ही साथ इतने गंभीर आरोप लगा दिए विशेष जाति को लेकर। और ये विशेष जाति कौन सी है ये भी जनता बखूबी जानती है। इसी विशेष जाति को लेकर उन्होंने जिक्र कर दिया कि यहाँ पर चाहे प्रमोशन हो या फिर किसी का भी कहीं ट्रांसफर हो, एक विशेष जाति को पूरा फोकस किया जाता था। महाभारत के पात्र समाजवादी पार्टी में बैठे हैं। इस तरीके की गंभीर राजनीति जो होनी चाहिए उससे इतर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर बीजेपी द्वारा। मुख्यतः उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इतने गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद अब यहाँ पर यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की ओर से इस वार का पलटवार क्या आता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी के साथ में दोनों के बीच में जो वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, उसमें एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि बीजेपी यूं गेंद फेंकती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी उसी गेंद को लपक लेती है और उसे अपने फेवर में करके अपने लिए ही वोट मांगने का जरिया बना लेती है। अखिलेश यादव भी इस बार थोड़ा मंझे हुए खिलाड़ी की तरह काम कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से मंझा हुआ माना जाता है ये आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। तो खैर, उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है।